चलिए मेरे भाई, आज देखते हैं हम कि बीएनएस की प्रमुख धाराएं जो कि यूपीएसआई में आता है। अब देखते हैं धारा 3(5). ये साला मार कर कैसे है यार, चल नहीं रहा ढंग से। चलो तब भी देखते हैं। सामान्य आशय। सामान्य आशय का मतलब होता है मेरे भाई कोई ऐसा कार्य जिसमें वहाँ उपस्थित सही व्यक्तियों का एक सामान्य उद्देश्य हो। यह आईपीसी की धारा 34 में थी। इसके बाद देखते हैं धारा 3(7). यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य का लोप किया जा रहा है जिससे परिणाम कारित होता है तो यह कृत्य भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अब देखते हैं मेरे भाई धारा 4। दंडों के प्रकार। दंड कितने प्रकार के होते हैं? 10। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति कुर्की, जुर्माना, सामुदायिक सेवा। धारा 5। दंडादेश का लघुकरण। मतलब कोई भी अगर दंड है तो उसको छोटा भी किया जा सकता है। जैसे अगर मृत्युदंड है उसे कठोर कारावास में, कठोर कारावास है उसे साधारण कारावास में। अब देखते हैं धारा 7। संपूर्ण दंड या दंड का कोई भाग कठिन या सादा कारावास होगा तो इस प्रकार के कारावास संबंधी निर्णय न्यायालय लेगा। जैसे कोई भी दंड अगर कठोर है, अगर साधारण होगा, इसका निर्णय न्यायालय लेगा। धारा 8। जुर्माना की रकम। जुर्माने की रकम कितना होगी? धारा 6। मेरे भाई धारा थोड़ा आगे पीछे हो गया। अब देखते हैं धारा 6। 20 साल के कारावास को आजीवन कारावास कहा जाएगा। धारा 8(2). यदि जुर्माना नहीं भरेगा तो न्यायालय ऐसा दंड देगा जो मूल कारावास से अलग होगा। यदि कोई व्यक्ति है, कोई अपराधी है, वह जुर्माना और दंड दोनों से दंडित है, अगर वह दंड नहीं भरता है तो न्यायालय उसे ऐसा कारावास देगा जो मूल कारावास से अलग होगा। धारा 8(3). जुर्माना न भरने पर दी गई राशि, दी गई सजा में 1/4 की वृद्धि। यदि मानते हैं मेरे भाई अगर कोई अपराधी है, उसको 20 साल की सजा है और वह 20 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना है। अगर वह 5,000 रुपये जुर्माना नहीं भरेगा तो सजा 20 साल की है, उसका 1/4 होगा मेरे भाई 5। उसे 5 साल की और सजा मिलेगी, उसकी सजा हो जाएगी 25 साल। धारा 8(4). जुर्माना न देने पर और सामुदायिक सेवा न करने पर जुर्माना और कारावास की सजा के संबंध में इस स्थिति में कठोर और सादा हो सकता है। अब देखते हैं धारा 8(5). यदि अपराधी जुर्माना धारा 8(5). यदि अपराधी जुर्माना से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है और वह अपराधी जुर्माना या सामुदायिक सेवा नहीं करता तो उसे कारावास की सजा होगी। धारा 9। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। अगर कोई अपराधी है वह कई अपराध करता है, उसके लिए दंड की अवधि बताई गई है इसमें। अब धारा 10। कई अपराधों में से किसी एक के दोषी व्यक्ति को सजा निर्णय बताता है कि वह किसके संदिग्ध में है। इसको एक बार फिर से लिखते हैं। कई अपराधों में से किसी एक के दोषी व्यक्ति को सजा। कई अपराधों में से किसी एक के दोषी व्यक्ति को सजा निर्णय बताता है कि वह किसके संदिग्ध में है। अब धारा 11। तन्हाई। तन्हाई मेरे भाई इसमें अपराधी को अकेले छोड़ दिया जाता है। धारा 12। किसी व्यक्ति को एकांत प्रतिषेध की अधिकतम 3 माह की सजा दी जा सकती है। एकांत प्रतिरोध मतलब मेरे भाई तन्हाई। अगर किसी भी व्यक्ति को तन्हाई की सजा दी जाती है तो वह अधिकतम 3 माह की ही होगी।
धारा 13 दोबारा अपराध करने पर सजा में बढ़ोतरी। यदि कोई अपराधी यदि ये है यह मान लीजिए बी को एक बार मारता है, जेल जाता है, फिर जेल से आता है, फिर मारता है, तो इसे मेरे भाई अगर इसको पहली बार में अगर 2 साल की सज़ा थी तो अगली बार इसकी सज़ा और बढ़ जाएगी, 4 साल कर दी जाएगी। अध्याय 3 धारा 14